Hello, good afternoon, student. My name is Hiral Raval. Today's date 28 September 2020. Standard 10th, subject Science. We in this video we have studied chapter number 9, Heredity and Evolutions. In previous lecture, we have studied the accumulations of variation during रिप्रोडक्शंस. हमने एक्यूमुलेशंस के बारे में देखा था. रिप्रोडक्शन के टाइम जो एक्यूमुलेशंस होता है, जो चेंजेस होते हैं, जो वेरिएशन होते हैं, उसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था. ओके, थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं. फिगर 9.1, क्रिएशन ऑफ डाइवर्सिटी ओवर सक्सेसिंग जनरेशंस. द ओरिजिनल ऑर्गेनिजम्स एट द टॉप will give rise to, say, two individuals similar in body design but with subtle differences. Each of them in turn will give rise to two individuals in the next generations. Each of the four individuals in the bottom row will be different फ्रॉम ईच अदर. ये जो सारी चीज़ें वो सबसे अलग अलग हैं. वाइल सम ऑफ दिस डिफरेंसेस विल बी यूनिक, और थोड़े बहुत डिफरेंस है जो वो है यूनिक डिफरेंस है. ओके, अदर्स विल बी इनहेरिटेड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स टू हु वेर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जो सबसे अलग अलग होते हैं. ओके, तो इनमें इनहेरिटेंस में बहुत सारे डिफरेंसेस है. आप देख सकते हो डायग्राम में. जो मेन जो पेरेंट्स जो है उसमें से दो, एक रेड है और एक ब्लू है. देन अनदर जो आप फिगर में देख सकते हो, दोनों जो है वो रेड है, दोनों जो है वो रेड है. और जो आप नीचे देखो तो एक ग्रीन है और एक ब्लू है. मीन्स के जो पेरेंट्स है उसके फीचर्स अपने बच्चे में आते हैं. कभी कभी क्या होता है, जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जो दादा दादी होते हैं, उसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उसके पोते में आते हैं. ओके, आपने देखा होगा. देन फिगर 9.1 would represent the situations of a single individual reproduces as happens in asexual reproductions. If one bacterium divides and then the resultant two bacterium divide again, the four individual bacteria generated would be very similar. There would be only very minor differences between them. उनमें जो है वो माइनर डिफरेंस जो है वो रहता है. ओके, there would be only very minor differences in DNA copying. हाउएवर, डीएनए क्या है? डीएनए जो है उसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड. जो हमारे जीन है, हमारे बॉडी में जो क्रोमोसोम्स है ना, बहुत सारे ऐसे डिसीज़ है जो हमें हेरिडिटी में आते हैं. लाइक हम देखें तो बीपी है, डायबिटीज़ है ना. हमारे पेरेंट्स को सपोज़ वो डिसीज़ है तो ऑफस्प्रिंग में, मीन्स के उनके बच्चे में जीन से वो डिसीज़ आ जाते हैं, तो वो हुई हेरिडिटी. हाउएवर, इफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शंस is involved, even greater diversity will be generated, as we will see when we discuss the rules of inheritance. तो हमने इनहेरिटेंस का रूल्स जो है वो हमने देखा है. Do all these variations in a species have equal chances of surviving in the environment in which they find themselves? Obviously not, depending on the nature of variation. Different individuals would have different kinds of advantages. Bacteria that can withstand heat will survive better than a heat wave, as we have discussed earlier. Selections of variations by environmental factors form the basis for evolutionary processes, as we will discuss in later sections. हम लेटर सेक्शंस में आगे देखेंगे कि जो हेरिडिटी है उससे हमें क्या जो है वो प्रॉब्लम होते हैं. ओके,
स्टूडेंट यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो इनबिल्ट क्वेश्चंस है, मीन्स कि ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको जो अगला जो पैराग्राफ जो मैंने डिस्कस किया है उसमें से आपको आंसर उसके मिल जाएंगे। तो फर्स्ट है, इफ अ ट्रेट ए exists in 10% of populations in an asexually reproducing species and a trait B exists in 60% of the same populations, which trait is likely to have arisen earlier? Then second question is, how does the creations of variations in a species promote survival? ओके, देन हमने हेरिडिटी 9.2 जो हेरिडिटी है वो डिस्कस किया था। हेरिडिटी की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस स्टिल रिमेन्स द जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सिमिलर डिज़ाइन। द रूल्स ऑफ हेरिडिटी डिटरमिन द प्रोसेस बाय विच traits and characteristics are realized inherited. Let us take a closer look at the rules. देखो ये जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, है ना, ईयर लॉब के बारे में, ओपन एंड क्लोज ईयर लॉब। देन अभी हम ये जो वीडियो है उसमें 9.2.2 रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन, हम मेंडल्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में देखेंगे। The rules for inheritance of such traits in human beings are related to the fact that both the father and the mother contribute practically equal amounts of genetic material to the child. फादर और मदर के जो जेनेटिक जो जीन्स है, जो डीएनए है, वो अपने जो बच्चे हैं उसमें सेम इक्वल पार्ट में आते हैं, 50-50% are there. This means that each trait can be influenced by both paternal and maternal DNA. पैटर्नल और मैटरनल डीएनए दोनों सेम होते हैं। ओके, thus for each trait there will be two versions in each child. तो चाइल्ड में दोनों वर्जन देखने को मिलते हैं। अपने मामा के जो मैटरनल जो फीचर्स है वो भी दिखेंगे और पैटर्नल में इसके अपने चाचा के साइड के जो रिलेशंस है उसके फीचर्स भी उनमें हमें देखने को मिलेंगे। ओके, व्हाट विल देन द ट्रेट्स इन द चाइल्ड बी? मेंडल सीबॉक्स वर्क आउट द मेन रूल्स ऑफ सच इन इनहेरिटेंस। तो मेंडल ने ये जो है वो मेन रूल्स बनाया इनहेरिटेंस के लिए, मेंडल्स ने रूल्स अप्लाई किया। एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग टू लुक at some of his experiments from more than a century ago. Okay, this is the scientist Gregor John Mendel, 1822 to 1884, है ना। Mendel was educated in a monastery and went on to study science and mathematics at the University of Vienna. वो वियना में जाके पढ़े हैं मेंडल। फेलर इन द एग्जामिनेशंस फॉर अ टीचिंग सर्टिफिकेट डिड नॉट suppress his zeal of scientific quest. He went back to his monastery and started growing peas. उन्होंने पीस मीन्स के मटर उगाना चालू किया। ओके, ये भी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। Many others had studied the inheritance of traits in peas and other organisms earlier, but Mendel blended his knowledge of science and mathematics and was the first one to keep count of individuals exhibiting a particular trait in each generation. This helped him to arrive at the laws of inheritance that we have discussed in the main next. हमने ये जो है ना प्लांट्स, जो मटर के प्लांट्स होते हैं, पीस के जो प्लांट्स होते हैं, उसमें हमने देखा था। सपोज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप फिगर डायग्राम में देख सकते हो। एक टॉल और शॉर्ट प्लांट लिया है, उन दोनों के बीच में प्रोजेनी किया है, मीन्स के उन दोनों को मिला के जो प्लांट्स हुए वो सारे प्लांट्स कैसे हुए, टॉल हुए, है ना। आप देख सकते हो डायग्राम में सारे प्लांट्स जो है वो टॉल है।
देन अनदर सेकेंड जनरेशन्स में वो जो दो प्लांट का हमने प्रोगेनिस किया, मीन्स कि उसको मिला के दूसरा क्रॉप प्रोडक्शंस हुआ, उसमें देखो आप देख सकते हो 3 प्लांट जो है वो टॉल हो गए और एक प्लांट है वो कैसा हुआ, शॉर्ट हुआ, है ना। तो जो ए वाला जो डायग्राम है ना, इसके जो फीचर्स है वो सी में आ सकते हैं। ओके, in the explanations both tt and t small t are tall plants, which only tt is a short plant. In other words, a single copy of t is enough to make the plant tall, while both copies have to be small t for the plant to be short. Traits like capital T are called the dominant traits. ये जो traits है वो dominant traits हुआ, while those that behave like a small t are called the recessive traits. Work out which trait would be considered a dominant and which one receive in figure 9.4. दिस इज़ द डायग्राम 9.4. आप देख सकते हो क्रॉस फर्टिलाइजेशन किया, एक पिंक फ्लावर्स लिया और एक ग्रीन फ्लावर्स लिया, तो हमें F1 जो है वो पिंक, 3 पिंक मिले और एक क्या मिला, ग्रीन मिला. What happens when pea plants showing 2 different characteristics rather than just one are bred with each other? What do the progeny of a tall plant with round seeds and short plant with wrinkled seeds look like? आप देख सकते हो, they are all tall and have round seeds. Tallness and round seeds are thus dominant traits. But what happens when these F1 progeny are used to generate F2 progeny by self-pollinations? A Mendelian experiment will found that some F2 progeny are tall plants with round seeds, है ना. F2 progeny है वो round seeds हुए उसके, and some were short plant with wrinkles seeds, और जो शॉर्ट प्लांट हुए उसके सीड्स कैसे थे, रिंकल सीड्स थे. However, there would also be some F2 progeny that showed new mixtures, और F2 जो प्रोगेनी हुई वो न्यू ही अलग ही मिक्सचर्स हुआ. सम ऑफ देम वुड बी टॉल, थोड़े बहुत टॉल हुए बट हैव रिंकल सीड्स, बट उसके सीड्स रिंकल थे. वाइल अदर्स वुड बी शॉर्ट बट हैव राउंड सीड्स, और जो छोटे थे उसके राउंड सीड्स हमें देखने को मिले. Thus the tall, short trait and the round seed, wrinkle seed trait are independently inherited. Another example is shown in figure 9.5. देखो आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लावर की बात की, एक पिंक है और एक वाइट है. देन उसके बाद F1 में पिंक हुआ, F2 जो है वो 4 हुए, उसमें 3 पिंक हुए और एक क्या हुआ, वाइट हुआ. नाइन 9.2.3. How do this trait get expressed? How does the mechanisms of heredity work? हेरिडिटी का जो mechanisms है वो कैसे वर्क करता है. Cellular DNA is the information source for making proteins in the cell. A sections of DNA that provides informations for one protein. ओके, अभी ब्रॉड करके मैं आपको बता सकती हूँ. वी डिस्कस टॉपिक 9.2.3. हाउ डू these states get expressed? हाउ डज द mechanisms ऑफ हेरिडिटी वर्क? हेरिडिटी का जो mechanisms है वो कैसे वर्क करता है. ओके, वो यहाँ पे बताया है. सेल्यूलर डीएनए is the information source for making the proteins in the cell. A section of DNA
that provides information for one protein is called the gene for that protein. How do proteins control the characteristics that we are discussing here? Let us take the example of tallness as a characteristic. Tallness जो है वो एक characteristics है. We know that plants have hormones that can trigger growth. Plants जो है उसमें hormones होते हैं, है ना, वो growth के लिए importance होते हैं. Plant height can thus depend on the amount of a particular plant hormone. Plant की जो height है ना, plant height can thus depend on the amount of a particular plant hormone. The amount of the plant hormone made will depend on the efficiency of the process for making it. Consider now an enzyme that is important for this process. तो उसमें कौन से एंजाइम्स होंगे ये प्रोसेस के लिए जो ज़रूरी है वो एंजाइम कौन से है? इफ़ दिस एंजाइम्स वर्क एफिशिएंटली अ लॉट ऑफ हार्मोन विल बी मेड. सपोज ये एंजाइम है वो पर्टिकुलर वर्क करेंगे तो बहुत सारे लॉट्स ऑफ एंजाइम विल बी मेड एंड द प्लांट विल बी टॉल, और प्लांट जो है वो टॉल हो जाएगा. इफ़ द जीन फॉर द एंजाइम हैज़ एन अल्टरनेशन that makes the enzyme less efficient, the amount of hormone will be less. जो हार्मोन जो है वो लेस कम अमाउंट उसका कम हो जाएगा. द अमाउंट ऑफ अ हार्मोन विल बी लेस एंड द प्लांट विल बी शॉर्ट, और प्लांट जो है वो शॉर्ट रहेगा. ओके, दस ग्रीन जीन्स कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेस. तो जीन्स जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कंट्रोल करता है. तो यहाँ आप डायग्राम में हम देख सकते हैं. ओके, आप देख सकते हो डायग्राम में राउंड एंड ग्रीन जो है वो सीड्स है, कैपिटल RR और स्मॉल YY. उसका हमने प्रोजेनेशंस किया तो दूसरे जो सीड्स है वो रिंकल्ड एंड येलो हुए, है ना, आप डायग्राम में देख सकते हो. फिर हमने ये ग्रीन और ये येलो मीन्स के राउंड ग्रीन और रिंकल येलो ये दोनों को मिला के दूसरी जो प्रजाति हुई उसके जो सीड्स है वो कैसे हुए? राउंड. देखो एक फीचर्स राउंड आया है ना, और दूसरा फीचर्स क्या हुआ? वो येलो कलर के हुए. देन ये दोनों को हमने फर्टिलाइज़र किया तो दोनों हमें राउंड मिले. ओके, तो आप रेशियो देख सकते हो. 315 राउंड येलो, रेशियो 9. 108 राउंड ग्रीन, रेशियो 3. 101 wrinkled yellow, ratio 3 and 32 wrinkled green, ratio 1. टोटल हमें 556 सीड्स मिले और जिसका रेशियो है वो 16 है. ओके, देन फिगर 9.5 इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ टू सेपरेट ट्रेड्स शेप एंड कलर ऑफ सीड्स. सीड्स के शेप एंड कलर हमने देखे. इफ़ आप डायग्राम एक बार अच्छे से देख लो. ये डायग्राम कभी कभी एग्ज़ाम में आ सकता है. सीड्स में क्या चेंज हुआ या फ्लावर्स का हमने देखा है ना, उसके आगे हमने पूरे प्लांट्स का देखा था. We know that plant have hormones that can trigger growth. Plant height can thus depend on the amount of a particular plant hormone. The amount of the plant hormone made will depend on the efficiency of the process for making it. Consider now an enzyme that is important for this process. If these enzymes works efficiently, a lot of hormone will be made and the plant will be tall. If the gene for the enzymes has been alteration that makes the enzymes less efficient, the amount of hormone will be less and the plant will be short. The genes control characteristics of the
ट्रेस, जो जीन्स है वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कंट्रोल करती है. ओके, if the interpretations of the Mendelian experiments we have been discussing are correct, then both parents must have contributing equally to be DNA of the progeny during sexual reproductions. We have discussed these issues in the previous chapter. If both parents can have determined the trait in the progeny, both parents must be contributing a copy of the same genes. This means that each pea plant must have two seeds of all genes, one inherited from each parent. For these mechanisms to work, each germ cell must have only one gene set. How do germ cells make a single set of genes from the normal two copies that all other cells in the body have? If progeny plants inherited a single whole gene set from each parent, then the experiment in figure 9.1 cannot work. This is because the two characteristics capital R and small y would then be linked to each other and cannot be independently inherited. Okay, this is explained by the fact that each gene set is present. ओके, हर एक जीन जो होता है वो उसमें प्रेजेंट होता है. ओके स्टूडेंट, आज के लिए हम यहाँ तक रखते हैं. आप जो है वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको नोटिफिकेशंस आ जाएगा. सारे वीडियो आप मेरे देख सकते हो. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.